विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हम लोग बात कर रहे थे भारतीय दृष्टिकोण से दर्शन की अवधारणा। ब्रह्मांड की समस्त ऊर्जा मानव जीवन में समाई हुई है और मानव का अपनी उस ऊर्जा के प्रति चेतनता, उत्सुकता और जिज्ञासा ही उसे दर्शन से जोड़ती है। ऐसी भारतीय प्राचीन पुरातन दार्शनिक परंपरा मानती है। आज हम लोग उसी संदर्भ में आगे जानेंगे कि भारतीय दर्शन की शाखाएं, अगर इनका वर्गीकरण किया जाए तो दो भागों में बांट सकते हैं, आस्तिक दर्शन और नास्तिक दर्शन। आस्तिक दर्शन का आप जो व्यवहारिक जीवन में आस्तिक शब्द का प्रयोग है उससे नहीं समझेंगे। आस्तिक दर्शन वेदों की प्रामाणिकता को स्वीकार करने वाले दर्शन हैं। दर्शन शास्त्र के अनुसार आस्तिक दर्शन उन्हें कहते हैं जो वेदों की प्रामाणिकता को स्वीकार करते हैं, और नास्तिक दर्शन उन्हें कहते हैं जो वेदों को नहीं मानते या वेद में विश्वास नहीं करते। नास्तिको वेद निंदका, ये वेद निंदक होते हैं। आस्तिक दर्शन में षड दर्शन आते हैं: सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत। यहाँ मीमांसा को पूर्व मीमांसा और वेदांतों को उत्तर मीमांसा के रूप में भी कहीं कहीं वर्णन मिलता है। सांख्य दर्शन के प्रणेता महर्षि कपिल मुनि थे। इसकी एक विशेष बात थी जो यहाँ बस थोड़ा सा ही आपको क्लियर करना है, क्योंकि आप बीए के विद्यार्थी हैं और इसको इतने सूक्ष्म रूप में जान लेना भी आवश्यक है कि महर्षि कपिल सांख्य दर्शन में कहते हैं कि द्वैतवाद, द्वैत माने दो, प्रकृति और पुरुष, प्रकृति और पुरुष के संयोग से ही संसार या जगत का निर्माण हुआ है। यहाँ पर पुरुष का मतलब पुरुष नहीं, शुद्ध चैतन्य स्वरूप है ना, शुद्ध चैतन्य स्वरूप जो भी आत्माएं हैं वो सब पुरुष में है। फिर योग दर्शन आ जाए। योग दर्शन के प्रणेता महर्षि कपिल मुनि, इन्होंने अष्टांग योग की बात करी। अष्टांग योग के बारे में जैसा आजकल बहुत ही चर्चा में है, जब से कोरोना बीमारी आई है तो योग के बारे में सभी लोग जो है बहुत जागरूक हो गए हैं। तो अष्टांग योग जो महर्षि पतंजलि का है वो क्या कहता है, कौन से हैं अष्टांग योग? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। फिर आ जाए हम न्याय दर्शन में। न्याय दर्शन को भी दो भागों में बांट के देखा जा सकता है, क्योंकि 12वीं शताब्दी के बाद गंगेश उपाध्याय जी ने तत्व चिंतामणि नामक ग्रंथ में नव्य न्याय की बात करी है, और प्राचीन न्याय दर्शन जो था वो महर्षि गौतम के विचारों पर आधारित। वैशेषिक दर्शन महर्षि कणाद का है। मीमांसा दर्शन महर्षि जैमिनी का है। इसे पूर्व मीमांसा भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये पूर्व में वेदों में जो कर्म कांडों की बात की गई है उस पर आधारित है। वेदांत वेदों के अंत की बात है जैसा कि, या इसे उत्तर मीमांसा कहते हैं। उत्तर मीमांसा क्यों? क्योंकि ये वेदों में जो बाद में ज्ञान कांड की बातें की गई हैं, उपनिषदों के ज्ञान कांड की बातें जो की गई हैं उसमें उसकी व्याख्या वेदांत में या उत्तर मीमांसा में की गई है। इसके प्रणेता महर्षि बादरायण हैं। नास्तिक दर्शन की बात करें तो इसमें 3 दर्शन आते हैं: बौद्ध, जैन और चार्वाक दर्शन। बौद्ध दर्शन गौतम बुद्ध के विचारों पर आधारित है, जिसे दुखवाद भी कहते हैं। जैन दर्शन जो है वो ऋषभ देव जो थे वो थे उसके प्रणेता, और इसका प्रचार प्रसार महावीर स्वामी जी ने किया। चार्वाक दर्शन के बारे में अजीत केश काम्बली जी का नाम आता है, और ये बिल्कुल ही पूर्णतः नास्तिक दर्शन माना जाता है, क्योंकि इन्होंने किसी भी तरह की परलोक की बात, वेदों की बात, ज्ञान की बात को स्वीकार नहीं किया। वो सिर्फ इहलोक की बात करते थे। यहाँ तक कि चार्वाक दर्शन में ये भी कहा गया है कि यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत। जब तक जियो सुख से जियो, चाहे उधार मांगकर घी पियो। तो ये पूर्णतः ही वर्तमान परिस्थितियों पर आधारित दर्शन था चार्वाक का, जो अजीत केश काम्बली, इनका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि ये अपने केशों का कंबल बना करके उसका प्रयोग करते थे, इसलिए इनका नाम केश काम्बली पड़ा। फिर भारतीय दर्शन की शाखा में आ जाए तो दूसरा रूप में हम इसको ऐसे देख सकते हैं: ईश्वरवादी और अनीश्वरवादी। जो ईश्वर में विश्वास करते थे वो दर्शन है योग, न्याय, वैशेषिक, जैन और बौद्ध। ये परम सत्ता परमात्मा में विश्वास करते थे,
और अनीश्वरवादी में सांख्य, मीमांसा और चार्वाक दर्शन, जो ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करते थे। तीसरा प्रकार अगर हम विभाजन का जान लें, वर्गीकरण का, तो परलोक में आस्था या परलोक में विश्वास। षड दर्शन जितने हैं, ये सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत, ये और जैन और बौद्ध, ये परलोक में विश्वास रखते थे कि हमें अपने कर्म इस जन्म में अच्छे रखने चाहिए। लेकिन चार्वाक पूर्णतया नास्तिक दर्शन है, ये परलोक में भी विश्वास नहीं रखता। जो कुछ है वो यहीं पर ही शरीर के साथ नष्ट हो जाता है। हमारे जो भी कर्म है उनका आगे कोई भी विस्तार नहीं है। जो कर्म मनुष्य इस जीवन में करता है उसके शरीर के जलने के साथ, शरीर के समाप्त होने के साथ ही समाप्त हो जाते हैं। तो चार्वाक पूरी तरह से नास्तिक दर्शन है, जो ना तो वेदों में विश्वास रखता है, ना ईश्वर में विश्वास रखता है और ना ही परलोक में विश्वास रखता है। भारतीय दर्शन की अवधारणा की बात हम कर रहे थे, भारतीय दृष्टिकोण से दर्शन की अवधारणा। तो ये तो थोड़ा हमने जान लिया उसका वर्गीकरण। और अगर भारतीय दृष्टिकोण से दर्शन को देखें तो उसमें 4 वेदों की भी बात की गई है। वो 4 वेद आप नाम से तो परिचित होंगे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद स्थिति की बात करते हैं और प्रत्येक वेद के 3 अपने भाग हैं, मंत्र, ब्राह्मण और उपनिषद। इसी तरह यजुर्वेद के भी मंत्र, ब्राह्मण और उपनिषद, सामवेद के और अथर्ववेद के भी। उपनिषदों की बात करें तो उप माने समीप, निह माने ध्यानपूर्वक, शद माने बैठना। तो समीप ध्यानपूर्वक बैठ करके जो भी बातें की गई हैं वो उपनिषदों के अंतर्गत आती हैं। प्रत्येक वेद के अपने उपनिषद होते हैं। अच्छा, यहाँ एक और बात की चर्चा करना ज़रूरी है कि मंत्र को समूह रूप में संहिता कहते हैं और हर वेद की अपनी संहिताएं हैं। ब्राह्मण से यहाँ तात्पर्य क्या है? कर्मकांड परक साहित्य। तो प्रत्येक वेद का अपना कर्मकांड परक साहित्य भी है जो ब्राह्मण है। हर एक वेद के जो उपनिषद हैं वो अलग अलग संख्याओं में हैं। जैसे ऋग्वेद में 21 उपनिषद हैं, यजुर्वेद में 109 हैं, सामवेद में 1000 है और अथर्ववेद में 50 उपनिषद हैं। लेकिन मुख्य रूप से 10 उपनिषदों की चर्चा जो है वो ज़्यादा की जाती है। वो है ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुंडक, मांडूक्य, तैतरीय, ऐतरेय, छंदोग्य और बृहदारण्यक। ये 10 उपनिषद हैं। जैसा कि अभी आपको मैंने अर्थ बताया, उप माने समीप, निह माने ध्यानपूर्वक, शद माने बैठना। ध्यानपूर्वक समीप बैठकर जो कुछ भी चर्चा की गई है, जो कुछ भी विचार व्यक्त किए गए हैं, वो उपनिषदों के अंतर्गत आते हैं। तो इस प्रकार ये हो गए भारतीय दर्शन की शाखाएं। अब अगले विषय में हम लोग चर्चा करेंगे कि भारतीय दर्शन किस प्रकार पाश्चात्य दर्शन से अलग है। धन्यवाद।